देखिए स्टूडेंट्स, एक पीएच स्केल होती है आपकी, ठीक है ना। तो उस पीएच स्केल में क्या होता है कि आपका अभी के लिए अकॉर्डिंग टू क्लास 10 आपको बस इतना समझना है ना। पीएच स्केल को मेजर किया गया है, कोई सॉल्यूशन आपको लेबोरेटरी में दिया रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो कोई सॉल्यूशन लेबोरेटरी में दिया रहेगा बच्चों, तो उसका आपको उसका आपको क्या करना है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक आपको मेजर करना है। ओके, मतलब सॉरी, हाँ, बताना है आपको कि कितना एसिडिक है या बेसिक है ना। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ये आपको बताना होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइंस के स्टूडेंट है, तो हम लोग नंबर समझते हैं। हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं, बताइए, नंबर, ये सुनो, है ना। तो पता है इन्होंने यस ना सर। क्या किया, हाँ, इन्होंने एक स्केल बनाई है ऐसे ही, बस सुन लो, बस सुन लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन्होंने एक स्केल बनाई है, ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों, इस तरीके से स्केल इन्होंने बनाई हुई है। स्केल का मतलब कुछ नहीं है, बस बस कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू केमिस्ट लोगों ने बताई है और हमें उसको याद करना है। समझिए जरा, देखिए कैसे। वो क्या बोलते हैं कि इस स्केल पे यहाँ कहीं 0 आएगा, है ना, और यहाँ कहीं आपका कितना आएगा, लगभग 7 आएगा, ठीक। तो यहाँ कहीं आपका 7 आएगा, ठीक, यहाँ कहीं आपका कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपका होता है। अब सुनो, अब इसमें बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 हमें इतना याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, जो आपका पीएच होता है ना, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। पीएच का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब समझो, जो पीएच का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक। ये मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, क्योंकि आईसीएसई में इसका लॉग वाला फॉर्मूला है, लेकिन मैथ्स में लॉग आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, सिंपल से सुनिए। मैंने क्या बोला, अच्छा, कल क्या आप लोग को इतना याद है कि अगर ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं बताइए। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन। है, याद है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन, यही तो आप पढ़ते हो ना, ठीक है ना। तो देखो जरा, बस आप इतना समझो जरा थोड़ा सा भी, कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन। हालांकि ये रियल फॉर्मूला नहीं है कोई, रियल फॉर्मूला तो कुछ और ही है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन की पावर 1, है ना। तो वो सब नहीं हमें करना है, हमें पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। मतलब समझो, देखो, अगर यहाँ H प्लस की आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच आपका लेस होगा, बस सिंपल सी बात है भाई, इनवर्स रिलेशन बता रहा हूँ ना मैं आपको। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच आपका कम होगा, ठीक। चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और आप जवाब दीजिए, देखते हैं आप क्या बताओगे, ठीक है। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दो सॉल्यूशन दे रहा हूं, जरा आंसर बताइएगा, है ना। ये एक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलिए बताइए जरा बच्चों, ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका, है ना, इसका पीएच है, अब पीएच कोई नंबर होते होंगे, है ना, पीएच कोई नंबर होते होंगे, ठीक है ना। कहां से कहां तक, 0 से लेके 14 तक, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि इसका ये वाला जो सॉल्यूशन नंबर 1 है और ये वाला जो सॉल्यूशन नंबर 2 है, ठीक। तो इसका जो पीएच है, इसका जो पीएच है वो है, मान लो इसका पीएच है 2, अरे भाई मान लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक। और इसका पीएच है 4, मैं बता रहा हूं ना आपको, ठीक। तो ये बताना जरा कि अभी अभी मैंने बताया है आपको क्या, कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, कि सॉल्यूशन 1 में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या सॉल्यूशन 2 में, सर बताइए। सोल्यूशन सर वन में ज्यादा है। आपका वन में ज्यादा है। यस, मतलब जिसका पीएच आपका लेस होगा, जिसका पीएच लेस होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती हैं, ध्यान सुन लीजिए। जिसका पीएच लेस उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 प्लस में, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या है, लेस है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी किसकी, फर्स्ट सॉल्यूशन की, है ना, इट विल बी ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द व्हाट, सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है। बस यही है और क्या, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर कहीं पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो उसका एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक गुड होगा कि नहीं होगा, मतलब यस सर सर। ज्यादा, हाँ, ये वो सर उसका ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक का, हाँ, अच्छा होगा, बस ऐसे आपको सोचना है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ कुछ नंबर लिखे रहते हैं ना, इस तरीके से 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4, नहीं रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से लिखो, यही तो दिक्कत है ना। देखो 1 है ना, 1, 2, 3, 4,
अरे भाई आएगा ही नहीं क्या? इक्वल पार्ट्स करने ना, यही सब तो है ना आज, पीडीएफ तो है नहीं आज। देखो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 है ना, 8 9 10 11 13 और यहाँ कहीं 14। सर 13 तक क्यों है? 8 9 10 11 12 13 और ये इस तरीके से देख रहे हो। चलो 14 कर लो, कोई बात नहीं है, लो ठीक 14 हो गया लगभग, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ 8 9 10 11 ठीक है 12 13 ओके करेक्ट। अब जरा जल्दी से देखिएगा बच्चों, अगर आपका 3.5 से 0 के बीच में, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये क्लास 10 के बच्चों को बस याद करने के लिए बताया जा रहा है भाई, आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आने ना, तो बच्चों यहाँ कहीं देखिए 3.5 होता है ना, ठीक। अगर आपको किसी सॉल्यूशन, अरे भाई अगर आपको किसी सॉल्यूशन का पीएच बच्चों 3.5 से लेकर 0 के बीच में दिया गया है ना, हाईली एसिडिक। हाँ हाईली एसिडिक है, या बट बुक्स में स्ट्रॉन्ग एसिड भी लिखा रहता है, आप समझ जाना, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड इन्होंने माना हुआ है, ठीक। उसके बाद 3.5 से 7 के बीच में बच्चों आपका वीक एसिड होता है, समझे ना, 3.5 से 7 के बीच में इन्होंने क्या माना है बच्चों, वीक एसिड, क्या माना है, वीक एसिड माना है, ठीक है ना, वीक एसिड माना है, ठीक। यानी कि बच्चों अगर आप, और 7 पे न्यूट्रल माना है, 7 पे कितना माना है इन्होंने, अगर किसी पीएच का, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच यहाँ 7 होगा तो उसको इन लोगों ने न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला है, क्या बोला है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला है, करेक्ट ओके। नाउ अब इसके बाद बच्चों, अब आप मुझे ये बताना जरा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे चलूं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये ऐसे 7 से अगर मैं 0 की तरफ चलूं है ना, तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी बताइए, एसिडिक Yes, sir, करेगी। यस, यानी कि इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, ठीक। तो इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, हाँ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, तो इधर जाओगे तो एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। यानी कि अगर बच्चों एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, यस और नो, यस सर। तो ये आपको तो ध्यान पीएच रखनी है कम इस हो बात। जाएगा। हाँ हाँ, तो पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम का मतलब ही बहुत जबरदस्त एसिड है, अच्छा एसिड है। तो इधर जाओगे इस तरीके से तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, CONC का मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। अच्छा ये बताओ, अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, डिक्रीज करेगी, यस है ना, सर डिक्रीज करेगी। यस सर। हाँ। तो यही बात आपको ध्यान यहाँ पर रखनी है, ठीक है, थोड़ा मैं अलग से लिख देता हूँ। तो अगर आप इस डायरेक्शन में बच्चों ऐसे करके जा रहे हैं ना, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, क्या लिखेंगे, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, ठीक है। अब सुनो, सर पर ऐसा तो होगा आप क्यों? क्या चीज ऐसा होगा क्यों, क्यों का क्या मतलब है यहाँ पर, ये एक कॉमन सेंस, ऐसा क्यों होगा का मतलब क्या, मैं समझा नहीं सर मतलब कि हाइड्रोक्साइड की कम कैसे हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन? अरे भाई खुद समझो ना, कोई वो कहना चाहता है बस इतना कि भाई आप इधर जा रहे हो तो सॉल्यूशन और एसिडिक हो रहा है और एसिडिक हो रहा है और एसिडिक हो रहा है, यानी तो कि अगर जो बेसिक होगा हाइड्रोजन तो वो आयन, acidic होगा। यानी कि वो हाइड्रोजन आयन के जो नंबर्स हैं वो हाइड्रोक्साइड से ज्यादा है, और उधर जाओगे तो और ज्यादा है, Yes. मतलब कि कोई बच्चा क्या सोचता है, कोई सोचता है ये कि अगर कोई सॉल्यूशन, चलो क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं आपसे, ये बताना, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, सुन लो, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या उसमें केवल H+ आयन है, ओनली H+ आयन है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, बताइए। नो सर, OH भी है। सर है क्या उसमें, क्या क्या लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, आई मीन सर उसमें भाई सुनो, H+ ज्यादा। हाँ अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें OH माइनस नहीं है, ये आप गलत फहमी में मत रहिएगा। ये देखिए इस सॉल्यूशन को देखिए, अब इस सॉल्यूशन में मान लो आपके 10 H+ आयन है, कितने 10 H+ आयन है, और केवल इसमें 4 हाइड्रोक्साइड आयन है। अब बताना कि इस सॉल्यूशन में
क्या ये एसिडिक है सर कि नहीं बताना है? तो जो एसिडिक है उसमें सर एसिडिक है। यस, तो उसमें भी हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन H+ का जो होता है कॉन्सेंट्रेशन वो हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होता है, या H+ का नंबर हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होता है, बस ये चीज है। यस तो वही वो लोग कहना चाहते हैं कि अगर आपको पीएच इधर 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 मिलता जाएगा, मतलब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पीएच जैसे जैसे कम हो रहा है, तो वो कह रहा है देखो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज करेगी और हाइड्रोक्साइड की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इन लोगों ने क्या किया है, यहां पर देखिए 7 से लेके 10.5 के बीच में, कहां से कहां तक बताइए, 7 से लेके तो 7 to 10.5। हाँ 10.5 के बीच में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये इन्होंने माना है क्या, इसको इन्होंने माना है क्या, सर वीक बेस। वीक बेस। ठीक है, और 10.5 से लेके 14 तक, ठीक है ना, 10 पॉइंट, और ये आपको याद करके तब आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। 10.5 से लेकर बच्चों 14 तक ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस, ये होते हैं आपके क्या, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा 10.5 क्या होता होगा, 10.5 को वीक वाले में रखा गया, ठीक है। इसी तरीके से 3.5 को आपका वीक एसिड में ही रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते, बस एक अंदाजा लगाया गया है, बस एक अंदाजा लगा के स्केल बनाई गई है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं का मतलब ये थोड़ा ना 10.5 का सवाल आ जाएगा आपका, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एक अंदाजा लगाकर पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, है ना। तो 10.5 से 14 वाले होते हैं आपके क्या, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है ना। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए, इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, इस डायरेक्शन में, तो बताना जरा। हाइड्रोक्साइड इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन। यस, सबसे पहले इधर गए तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, तो इधर जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, यस सर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होगी। यस यस, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। और ये बताना जरा कि अगर आपका 7 है तो न्यूट्रल होगा, ठीक, और इस डायरेक्शन में जाओगे तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, इंक्रीज, और H+ डिक्रीज। हाँ, इधर जाओगे तो आपका H+ आयन क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, H+ आयन डिक्रीजेस, ठीक, और इधर जाओगे तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। बताइए कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताइएगा। किसी सॉल्यूशन का पीएच 13.2 दिया हुआ है, बताइए वो क्या सर है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस। 10.5 से 14 के बीच में 13.2 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ से देख लोगे आपको पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ बस यही, और क्या। ठीक, चलिए, किसी का पीएच 7 है, बताइए। सर न्यूट्रल है वो। किसी का पीएच 2.1 है, सर वो सर स्ट्रॉन्ग एसिड। यस, 0 से 3.5 के बीच में 2.1, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका हो जाएगा। और ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक।